हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करते हैं आपको सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज है संडे और मैं 6 बजे से उठ के बैठी हूँ झाड़ू पोछा वगैरह करके। तो यहाँ सभी लोग सो रहे हैं, मैं ही उठ के बैठी हूँ अकेली। और अच्छा नहीं लग रहा है, सब सो रहे हैं, मैं अकेली बैठी हूँ। तो और मुझे नहीं मन करता है देर तक सोने का, फिर भी मैं 6 बजे तक सो ही रहती हूँ। वो भी आराध्या की वजह से सो ही रहती हूँ। तो मैंने तब तक अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है। और इधर देखो, ये सभी लोग सो रहे हैं क्योंकि इन लोगों की नींद नहीं पूरी। और ये बेचारे रात में 11-12 बजे सोते हैं, 12 बजे से पहले कभी नहीं सोते, 12:30 हो जाता है। तो ये भी सो रहे हैं और आराध्या भी सो रही हैं। और इधर देखो, ये लोग इधर वाले कमरे में सो रहे हैं और इधर 2 लोग इधर सो रहे हैं, पापा और अनिकेत दोनों। इधर देखो कैसे अनिकेत कहाँ लेटता है और कहाँ चला जाता है, तो ऐसे ही सोता है ये। तो और इधर हमने कुछ पेड़ हमारे सूख गए थे, पौधे फूल वाले, तो उनकी सीज़न ख़त्म हो गई तो मैंने उनको हटा दिया है। ये वाले फूल हमारे अभी नहीं सूखे, टमाटर का भी 1-2 सूखने लगा है, तो वो नहीं अभी हटाए हैं मैंने। और इधर ये हमने आज लड्डू गोपाल की जो मच्छरदानी थी वो मैंने आज धो दी है, गंदी हो गई थी। और अब मच्छर होने लगे, ठंडी में नहीं लगते मच्छर, पर गर्मी में बहुत मच्छर लगते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने उनकी मच्छरदानी धो के टांग दी है चिमटी में दबा के। तो मैं सोच रही हूँ ये सूख जाएगी, फिर आज से इनको मच्छरदानी में सुलाएंगे। हम भी लगा के सोते हैं, बस वो नहीं लगाते तो अच्छा नहीं लगता है, उन्हें भी मच्छर काटते होंगे। अरे भगवान को मच्छर नहीं काटते, हमारा एक भाव है इस चीज़ के लिए कि भगवान को हमें लगता है कि हमें काटते होंगे तो उनको नहीं काटते होंगे, हम तो उन्हें अपना ही समझते हैं। और इधर मैंने आराध्या की बोतल धो दी है, दूध भी रख दिया है गर्म करके, और फिर हम बनाएंगे चाय वगैरह। तो अनिकेत ने देखो इधर ये आइसक्रीम रात में जमाई थी, तो देखो इनकी आइसक्रीम जम गई है। तो ये सुबह उठे आँख खोलते ही आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैंने इनको हावी नहीं खाओ। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। और इधर आराध्या खेल रही हैं, उठ गई हैं, अपने पापा के साथ खेल रही हैं। अनिकेत उधर बैठा है, तो ये दोनों बाप बेटा बेटी तीनों लोग आराम से खेल रहे हैं। और इधर हमारी बन गई है मैगी। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह के टाइम नाश्ता करने, चाय और मैगी। और इधर देखो, ये अनिकेत भर रहा था पानी, तो आराध्या उसे पानी नहीं भरने दे रही है, तो कह रही है कि मैं भी भरूंगी। और ये देखिए मैगी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। और आप लोग भी आ जाइए मैगी खाने के लिए। और मैं फिर उसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद मैं जा रही हूँ आज मेरे बहुत सारे कपड़े मुझे धोने हैं, क्योंकि आज संडे है, तो मैं सोचती हूँ संडे को ही सारे काम कर लूँ। और इधर बिस्तर वगैरह रख देती हूँ तहा के। तो ये लोग सो के उठते हैं ना, मैं उठती हूँ तो साथ में उठा के रख देती हैं। और ये उठते हैं तो फिर रह जाते हैं, हमारे आराध्या लेट हो जाती हैं, वो देर से उठती हैं, तो इस वजह से हमारे बिस्तर पड़े रहते हैं। तो आज मैं सारे तकिया के कवर वगैरह है सब धोऊँगी, चादर वगैरह जो बेडशीट है सब धो दूँगी, क्योंकि गंदे हो गए हैं। और अब खाना एक बार भले ना ही मुझे मिले, मगर बिस्तर हमारे साफ़ होने चाहिए, क्योंकि हमें सोने के लिए बिस्तर साफ़ होना चाहिए। तो और मैं रखी थी कैमरा, मोबाइल को मतलब वीडियो बना रही थी, तो आराध्या उठा उठा के अपने आप देख रही थी। और देखिए इतने सारे मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं। और आराध्या का ये टेडी था वो भी गंदा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ उसको भी धो दूँ। और मैंने चादर वगैरह हटाई, आराध्या उस पर कूदने लगी गद्दे पे। तो ये भी आ गए, तो ये कहने लगे, मेरे दूध वगैरह लेके आए, तो कहने लगे मेरे डाई लगा दो बालों में। तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हें दूल्हा बना देती हूँ मेहंदी लगा के। तो ये इनके मैं डाई लगा रही हूँ, कह रहे अपने आप लगाओ तो पता नहीं चलता है कहाँ पे लगाएं कहाँ पे नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ, तो मैं इनके लगा दे रही हूँ डाई। और तो ये आराम से लगवा रहे हैं। वैसे मैं नहीं लगाती हूँ, यही लगाते हैं अपने हाथ से, तो मैंने कहा आज मैं लगा देती हूँ, कहने लगे लगा दो। तो मैंने कहा चलो भाई लगा देते हैं। और मैं कभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे एक आधे बाल सफ़ेद हुए हैं, ज़्यादा नहीं। तो और इन्होंने तो शौक़ में पहले लगाई, तो अब ज़्यादा हो गए, और लगाने से ना ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। ना लगाओ तो कोई बात नहीं, तो इनके मैं लगा देती हूँ और काले हो जाएंगे। और संडे को ही टाइम मिल पाता है इनको, बाकी दिन तो टाइम नहीं मिलता है। अरे वीडियो चलाते हैं जब, तो उसमें तो इनको दिन भर भी टाइम नहीं मिलता है। और ये सारा काम करने के बाद अपना ये चले जाएंगे नहा धो के, फिर जैसे बाल सूख जाएंगे नहा धो के चले जाएंगे अपने ड्यूटी पे। तो एक छुट्टी होती है इन पर, इनकी एक ड्यूटी रहती है।
पर इनकी कभी छुट्टी नहीं होती है, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। और इधर ये कमरे किचन में सीधा धूप आती है, तो सीधे धूप जैसे ही सूरज निकलते हैं वैसे हमारे सीधा किचन में धूप लगती है। तो ये गर्मियों में ऐसे ही छावनी बना देते हैं, तो बोर्ड वगैरह रख के, तो उससे कम किचन में धूप नहीं लगती है। और ठंडी में धूप नहीं आती है, गर्मी में ही आती है। ठंडी में ज़रूरत होती है ना, इसलिए नहीं आती है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और किचन में गैस भी जलाओ ना तो धूप लगती है, तो पता ही नहीं चलता है कि कब मतलब गैस जल भी रही है कि नहीं मतलब जल रही है। और इधर फिर मैंने भी नहा धो लिया है और पूजा वगैरह हमारी हो गई है। और आराध्या को भी नहला दिया था, तो पूजा वगैरह हमने कर ली है। और इसने नहीं नहाया है निकेत ने। और अब मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों दाल, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं बनाया है और अभी बज रहे हैं 12:15 और दोपहर में। तो सुबह तो किसी को भूख नहीं लगी थी, क्योंकि मैगी बना दी, सबने खा लिया था। और मुझे पता था आज मैं लेट हो जाऊंगी, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा बना दिया खाने के लिए। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ दाल। तो आज दाल बनाऊंगी। और ये देखो छावनी हमारी बन गई है बहुत अच्छे से। और एक देखो कितना अच्छा लग रहा है, धूप नहीं लग रही है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है अब हमें। और अभी इतनी धूप आती है, मतलब कि क्या बताऊं, जैसे लगता है कि सूर्य देवता हमारे ऊपर एकदम फट के आ जाएंगे। तो अब इसीलिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये नहीं देख पाते हैं, इनको धूप लगती है, कहते हैं गर्मी लगती होगी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अरहर और मसूर की दाल। तो खाली अरहर की दाल नहीं बनाऊँगी, मसूर की भी थोड़ी डाल लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। और ये मसूर की दाल काफ़ी रखी हुई है ज़्यादा, और अरहर की ख़त्म हो जाती जल्दी, मसूर की कम डालती हूँ ना, इसलिए। और मुझे लग रहा था ये मसूर की दाल की थोड़ी सी वैसी हो गई है, सर्द वाली, मतलब सर्दी जैसी आ गई है, वैसी मतलब अजीब सी हो रही थी, गीली लग रही थी। तो मैंने कहा इसको मैं धूप में रख देती हूँ सूखने के लिए, थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो वो अच्छी हो जाएगी। तो उसको मैंने रख दिया एक थाली में करके। और अभी मैं देख लेती हूँ दाल को, चाहे कितनी भी अच्छी बिनी हुई रखी हो दाल चाहे चावल, फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। तो अभी मैं चढ़ा देती हूँ दाल बनने के लिए। तो दाल वगैरह हमारी बन जाएगी। और दाल और चावल ही बनाऊंगी, रोटी वगैरह नहीं बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे सब लोग, ज़्यादा नहीं खाएंगे। और एक बार खा लेंगे, दोबारा तो कोई खाएगा ही नहीं दाल वगैरह, तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी ज़्यादा, थोड़ी बनाऊंगी। कि जैसे गरम दाल चावल भी गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे अच्छे भी नहीं लगते हैं। और इनका तो कोई टाइम नहीं है कब खाएंगे, क्योंकि ये तो नहा धो के चले गए हैं। ये पता नहीं कब आएंगे, कहो 3 बजे 4 बजे, जब इनका मन होगा। और लिट्टी रखी हुई थी, तो इन्होंने लिट्टी खा ली थी दो, और बस खा पी के अपना चले गए थे, क्योंकि उनको पता है ना कि हम पता नहीं किस टाइम आ पाएंगे। और ऑर्डर वगैरह मिल जाते हैं तो नहीं आने का इनका मन करता है, काम अच्छा हो जाता है तो नहीं आते जल्दी। और काम नहीं मिलता है तो फिर मजबूरी में भाग आते हैं। और अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, तो वही बात है, गरीब आदमी का तो बस ऐसे ही पेट चल रहा है, पालना है कैसे कैसे बच्चों को और अपने आप को भी। तो ज़िंदगी में जब तक जीना है ना, तब तक काम करना पड़ता है। तो चाहे कोई हो, हम हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सबको बिना काम करे किसी को खाने को नहीं मिलता है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। और इधर मैंने दाल धो ली है, और ये मैं यहाँ पे गैस जला के रख देती हूँ। और ये लाइटर मेरा जो है, लाइटर कभी कभी जल जाता, कभी कभी बहुत नखरे करता, नहीं जलता है। और हमारे सभी भैया दीदी जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं भैया, हमारे जो भैया दीदी फ्रेंड हमारे, तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देख के लाइक कर दिया करो, और शेयर किया करो, कमेंट कर दिया करो। और वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके बताया करो, लाइक कर दिया करो। और जो लोग हमसे नए जुड़ते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और भैया हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, और हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और शॉर्ट वीडियो देखते हो और हमारे लॉन्ग नहीं देखते हो आप लोग, तो प्लीज़ आप लोग लॉन्ग भी देखिए। और देखिए हमारी इधर दाल भी बन गई है, तो दाल में मैं लगा देती हूँ तड़का। दाल मैंने छौंक दी है, और दाल बहुत अच्छी बन गई है। और फिर मैं यहाँ पे रख दूँगी धो के चावल बना लूँगी उसके बाद। और दाल मैंने घी में छौंकी है, तेल में नहीं छौंकी है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मतलब इस टाइम तेल खाने का मन नहीं कर रहा है गर्मी में।
तो मैंने थोड़े सा घी 1 चम्मच डाल के उसी में छौंक दिया। और दाल में घी पड़ा होता तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी मैं धो के चावल रख देती हूँ और चावल वगैरह बना लूँगी, उसके बाद खा लें। भूख नहीं लगी है मगर फिर भी बनाऊँगी, क्योंकि अभी नहीं, थोड़ी देर में खाएँगे तो ज़रूर ही। और फिर उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाने के बाद पापा को दे दिया था, निकेत ने भी खा लिया था और मैं सो गई थी। फिर मैं उठी थी 4 बजे, तो 4 बजे उठने के बाद फिर चाय वगैरह बना के ये भी आ गए थे, तो चाय वाय हम लोगों ने पी ली थी 4 बजे की। और उसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद और मैंने फिर शाम को खाना नहीं बनाया था, क्योंकि शाम को हम लोग गए थे बाहर। तो बाहर कहाँ गए थे, मार्केट गए थे हम लोग। तो मार्केट में कुछ सामान लेना था, मुझे अपने लिए लेनी थी नाइटी, और अनिकेत का लोवर नहीं फट गया था तो लोवर लिया मैंने, और यही सब सामान लिया और कुछ नहीं लिया ज़्यादा। तो बस ऐसे। और अनिकेत को खाने थे छोले भटूरे, तो अनिकेत कह रहा था मम्मी चलो मार्केट, छोले भटूरे खाने हैं। तो वही हम लोग जाके अपना छोले भटूरे वगैरह खाए और कुछ नहीं। तो और इधर हमारे बन रहे हैं चावल चढ़ा दिए हमने, और चावल वगैरह हमारे बन जाएंगे, फिर सभी लोग खा लेंगे। और फिर हम लोग इधर आ गए हैं मार्केट में। तो ये देखिए, ये मार्केट लगी हुई है, ये रात में मार्केट लगती है और यहाँ के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। हम जब भी आते हैं तो कभी भी आएँ, चाहे 2 महीने में, चाहे 4 महीने पर, यहीं छोले भटूरे खाते हैं। और देखिए हम यहाँ पे बैठ गए हैं आराध्या के वजह से, तो यहाँ पापा मुझे छोले भटूरे दे गए हैं। और ये देखिए मार्केट में सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत कपड़े यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग भी आ जाइए छोले भटूरे खाने। मिलते हैं अगले ब्लॉग।